बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 मार्च है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह का जो रेफरेंस भेजा गया है उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल कर रहे थे, पहली बाकायदा समाअत हुई। आज की अदालती समाअत में जजेस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने 2 घंटे तक जो है वो दलाइल दिए, लेकिन आज की अदालती समाअत की ख़ास बात ये रही कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल ने कुछ बातें इस अदालती रेफरेंस के हवाले से हुकूमत के ऊपर वाज़ेह कर दी हैं। और आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस बंदियाल ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक 3 अहम सवाल भी जो है वो फ्रेम कर दिए हैं। तो आज की इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आज की जो समाअत है उसे कल जुमे को रोज़ जो है वो 1:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। आज 1:10 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो वही हुआ जो पिछली समाअत पे हुआ था कि कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था, लोगों के साथ तिल धरने की जगह नहीं थी। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ने सबको वार्निंग दी कि जो गैर ज़रूरी लोग हैं वो कमरा अदालत से बाहर निकल जाएँ, उसके बाद अदालती कार्रवाई का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा क्योंकि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया जो सदारती रेफरेंस भेजा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती जमातों को हमने नोटिस जारी कर दिया था, खुशकिस्मती से तमाम जमातें आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन हमें सूबों को भी नोटिस जारी करना होगा। ये एक सदारती रेफरेंस सदर की जानिब से भेजा गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सियासी जमातें हैं उनकी सूबों में भी नुमाइंदगी मौजूद है, तो तमाम सियासी जमातें कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो इस तरीके से उनकी भी नुमाइंदगी हो सकती है। लेकिन अदालत ने तमाम जो सूबे हैं उनके जो एडवोकेट जनरल हैं उन्हें नोटिस जारी किया है और उनसे तहरीरी जवाबात जो हैं गुजारिशात जो हैं वो भी आइंदा समाअत पर जो है वो तलब कर ली गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में जो गुज़िश्ता उनका हुक्मनामा था उसकी जानिब जो है अदालत की तवज्जो दिलवाई कि मैंने कोऑर्डिनेशन की है कि जो PTI अपना जलसा करना चाहती है 27 मार्च को और PDM करना चाहती है 27 मार्च को अपना जलसा, तो एक तो PTI की जो दरख्वास्त है वो इंतज़ामिया को मौसूल हो चुकी है और दूसरी जो दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान की जमात की जमीयत उलमा इस्लाम पे की वो भी इंतज़ामिया को मौसूल हुई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जमात ये चाहती है कि जो कश्मीर हाईवे है वहाँ पर वो जलसा भी करेंगे और वहाँ पर धरना भी दिया जाएगा, तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो चीफ साहब ने कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि वकील हैं मौलाना फजल रहमान की जमात के सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें बुलाया, उनसे ये पूछा कि क्या आप धरना देंगे। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हमारा जो भी इक़दाम होगा वो कानून और आइन के पराए में होगा, हम धरना देंगे, हम जलसा करेंगे, किसी किस्म की जो कानून की वायलेशन है वो नहीं की जाएगी, ये उन्होंने यकीन दहानी कराई। तो इसके बाद अदालत ने कह दिया कि ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वायलेशन नहीं की जाएगी, कानून के अंदर रहते हुए वो जलसा भी करेंगे, अपना धरना भी देंगे, तो फिर इसमें मज़ीद ज़्यादा जो है वो मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब भी अपनी सीट पर बैठ गए और ये मामला रफा दफा हो गया और इस इशू से मुतल्लिक जो सिंध हाउस का इशू था, जो अटैक हुआ था, उस पर अदालत ने जो है अपना एक ऑर्डर जो है डिक्टेट कराया, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध का यह कहना था कि अब तक के जो भी इक़दाम उठाए गए हैं और जो यकीन दहानी IG इस्लामाबाद ने करवाई है हम उससे मुतमिन हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने जो सदारती रेफरेंस पर उस पर अपने दलाइल का बाकायदा आगाज़ किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल में जो कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो जलसे जुलूस का मामला है इस पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खालिद मंदुखेल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि हुकूमत की तरफ से भी टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स की बात की जा रही है, ये बड़ी बदकिस्मती है, अगर ऐसा होगा ये नहीं होना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि कोई सियासी जमात जो है वो डंडा बरदार फोर्स बनाए और जो डंडे हैं उसे तेल में भिगो के रखा जाए, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। यही बात जमाल खान मंदुखेल साहब जो हैं उन्होंने JUI से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि JUI के जो डंडे हैं वो भी अपने डंडे जो हैं वो तेल से निकाल लें। इसके बाद बाकायदा जो है वो दलाइल का आगाज़ हुआ सदारती रेफरेंस पर। सबसे पहले तो जो सवालात फ्रेम किए गए हैं सदारती रेफरेंस में वो पढ़ के सुनाए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से, और फिर उन्होंने कहा कि जो मुनर फ़रकान है वो मीडिया पर आकर बाकायदा एतराफ़ कर चुके हैं कि TVET के टिकट के एवज़ जो है वो जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने ख्वाजा तारक रहीम केस जो कि 1992 का फ़ैसला है और जोकला महाज केस 1998 का फ़ैसला है, उन फैसलों का हवाला दिया। तो चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। चीफ साहब ने कहा कि ये तो 1992 का फ़ैसला है, इसके बाद तो बहुत कुछ हो चुका है। यही सवाल मैंने अपने प्रोग्राम में उठाया था कि ये फ़ैसले पुराने हैं, 1992 के हैं, 1998 के हैं, लेकिन जो आर्टिकल 63A आइन में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है, ये 2010 में आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो ऐड किया गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि आर्टिकल 63A का स्कोप क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A को आप पढ़ के सुनाएं, तो फिर अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 63A को पढ़ के सुनाया कि उसमें क्या क्या कदमें हैं, कहाँ कहाँ जो है वो अरकान पार्लिमान वोट
कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें जो पार्टी डायरेक्शन को जो है फॉलो करना है। जमान खान मंदुखेल साहब ने कहा, जो कि 5वें जज हैं इस बेंच के, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A जो है वो नाअहली की बुनियाद भी फराहम करता है, उसके ग्राउंड फराहम करता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 63A में नाअहली के जो बुनियाद है, जो ग्राउंड्स हैं, उनसे मुतल्लिक़ लिखा गया है। फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि इन बातों का इतलाक़ तो अमल से होगा, यानी जब तक कोई रुकन जाके वोट नहीं डालेगा उस वक्त तो आर्टिकल 63A का इतलाक़ नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A को आर्टिकल 62 के साथ जो है पढ़ा जाए और यही इस आर्टिकल का मकसद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62, 63 और 63A एक फैमिली है, इन्हें अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। जैसे इजाज़ुल अहसन ने भी ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब से, क्या आप ये बात कर रहे हैं कि तीनों आर्टिकल को यकजा करके पढ़ेंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। ऐसे नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि ये मैंने 20 सफ़ात आज की अदालती कार्रवाई के नोट किए हैं और एक एक लफ्ज़ आज की अदालती कार्रवाई का जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि हर बात में एक नई चीज़ है वो सामने आई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहरी और अरकान पार्लिमान का जो वोट होता है उसमें फ़र्क होता है, उसमें तफरीक होती है। जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा कि ये दलाइल सेनेट के इंतखाबात में जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था उसमें भी दिए गए थे कि अरकान असम्बली जो है वो फ्री एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते, वो किसी न किसी जगह पर पार्टी डिसिप्लिन को, पार्टी डायरेक्शन को उन्हें फॉलो करना होता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने ये भी कहा कि सियासी जमात जो है वो अरकान के ज़रिए चलती है। आर्टिकल जो 17 का जो ज़ैली सेक्शन 2 है उसमें सियासी जमात की बात की गई है, इनफरादी वोट की बात नहीं की गई। इनफरादी तौर पे वोट का हक इस्तेमाल नहीं हो सकता और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो सियासी जमात होती है वो रूह होती है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की। माजी में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुस्लिम लीग बतौर जमात अगर काम ना करते तो पाकिस्तान ना बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये जो हवाले जात दे रहे हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अवाम का मैंडेट अवाम में इज्तिमाई हैसियत से ही सामने आता है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि वोट का हक अरकान असम्बली का है, ना कि पार्टी अरकान असम्बली का। अरकान वोट देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, कुछ कदगने हैं, लेकिन अगर उन कदगनों को वो ब्रीच करेंगे तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आइन के उसका वो इंटेल कर जाएंगे। जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा कि 4 हालात में अरकान असम्बली जो है उन्हें मुकम्मल आज़ादी नहीं कि वो पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करें, और अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आइन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद हैं। उसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब है, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद है, वज़ीर आला का मामला है, उसका इंतखाब है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फाइनेंस बिल है। तो इस पर पार्टी डायरेक्शन तो है, लेकिन पार्टी डायरेक्शन को अगर ब्रीच करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमातें इदारे होते हैं, पार्टी डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए आर्टिकल 63A जो है वो आइन में शामिल किया गया। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमज़ोर होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा खिलाफ वर्जी जो करेगा उसे क्या ये भी एक तासुर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासी कॉन्सिक्वेंस भी हैं आर्टिकल 63A के और कानूनी भी हैं। सियासी उन्होंने कहा कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा, और कानूनी कॉन्सिक्वेंस ये हो सकते हैं कि उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जाएगा और इलेक्शन कमीशन पर जो भी फैसला करेगा उसकी फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो आ सकती है। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा नहीं रहेगा, ये तो पार्टी डिसिप्लिन, यानी अगर कोई रुकन असम्बली पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद नहीं रहेगा तो इससे तो पार्टी का डिसिप्लिन तबाह हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फिर 1985 के इंतखाबात का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनहराफ जो है वो सियासी और कानूनी असरात होंगे, जो पहले मैंने आपको बता दिया। लेकिन जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस मौके पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि मेंबर जो कौमी असम्बली है वो आवाम से बराह रास्त मुंतखब होकर आता है। क्या अरकान जो हैं वो अरकान जो होते हैं वो पार्टी के साथ होते हैं या आवाम को जवाबदेह होते हैं, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर उन्हें कोई इख्तलाफ है तो वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जैसे जमाल खान मंदुखेल का ये कहना था कि क्या अरकान जो है वो पार्टी के साथ अपने अवाम को भी जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि जो आइनी असरात है उसके लिए अरकान पार्लिमान जो है जो डिफेक्शन करें वो उसके लिए तैयार रहें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर ये ऐसा होगा कि दोबारा जीत कर ये दोबारा आ जाएंगे, यानी अगर इन्हें सिर्फ डी-सीट किया जाएगा और इन्हें कोई बड़ी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी 5 साल की, 10 साल की या ताहयात, तो फिर ये दोबारा इलेक्शन जीत कर जाए पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे इजाज़ुल अहसन ने फिर वही बात की कि 4 इश्यूज़ पर जो वोट है वो पार्टी पॉलिसी डायरेक्शन का जो है उसे पाबंद बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63 में यही चीज़ है दुरुस्त है कि अगर फ्लोर क्रॉस करेंगे तो बहुत से जो है वो इससे महरूम हो जाएंगे। सवाल ये है कि इसमें असल जो सवाल है, यानी चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि वोट डाला जा सकता है, वोट शुमार भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो नाहली होगी वो ताहयात होगी, क्या ज़मीर जागने के बाद जो है वो उसे ताहयात नाहल किया जा सकता है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर ऐसा करना है तो फिर भुगतने के लिए भी वो लोग तैयार हैं, अगर वो इनराफ करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार हैं। जैसे इजाज़ुल अहसन ने कहा क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ दूसरी कश्ती में छलांग नहीं लगा रहे बल्कि पहली कश्ती को डबोकर दूसरी कश्ती में जो है वो बैठने के लिए तैयार होने जा रहे हैं।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि छलांगें लगती रहीं तो किसी किस्म की फिर कानून साजी भी नहीं हो सकती। जैसे जाजुल ऐसे ने कहा कि अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर ये म्यूजिकल चेयर वाली पॉलिसी जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला पूरे सिस्टम के नाकाम होने का है, 63 की तलवार का मामला नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इनफरादियत जो है वो इदारे को तबाह कर देती है, ये असल इशू है। लेकिन नाज़रीन असल जो चीज़ें हैं वो भी आगे आने वाली हैं, वो भी आपके साथ हमने शेयर करनी है कि ऐसे ऐसे नुक्ते जैसे जमाल खान मंदूखेल ने निकाल कर अटॉर्नी जनरल के सामने रखे कि जो उनके दलाइल थे वो दलाइल किसी और तरफ चले गए, और जो जमाल खान मंदूखेल साहब का जो नुक्ता था कि आर्टिकल जो 55 है वो तो मेजॉरिटी की बात करता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होंगे वो मेजॉरिटी के साथ होंगे, उसमें तो पार्टी की बात ही नहीं की गई, वो तो सिर्फ मेजॉरिटी की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि फ्रोड क्रॉसिंग कई जमहूरी मालिक में इसकी इजाज़त है। फिर अटॉर्नी जनरल ने इसका फौरी तौर पर यह जवाब दिया कि जिन ममालिक में फ्रोड क्रॉसिंग की इजाज़त है वहाँ पर तो माह रमज़ान, यहाँ पर तो माह रमज़ान में कीमतों अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, उन ममालिक में तो क्रिसमस आए तो चीज़ों की कीमतें आधी कर दी जाती हैं। तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा, तो क्या फिर पार्टी का जो लीडर है उसे आप बादशाह बनाना चाहते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि बादशाह भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उन्हें लोटा भी नहीं बनाना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अवाम एक मंशूर के तहत जो है रुकने पार्लियामान को वोट देते हैं ताकि इदारे मजबूत हों। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि पार्टी में ओपन अगर डिबेट हो तो फिर ये मसाइल जो है वो सामने ना आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे ज़्यादा आज़ादी क्या हो सकती है कि वो सिंध हाउस में बैठे हैं और अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जो समझा हूँ कि आर्टिकल 63A जो है वो एक सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि मगरब में यह होता है कि पार्टी के खिलाफ लोग अगर खड़े होते हैं तो वो आकर वोट भी डालते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन पार्टी सरबराह को जो है वो नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी को बाख्तियार बनाता है। क्या पार्टी की मजमूई राय को इनफरादी राय से बालातर कहा जा सकता है? इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाइयत ज़रूरी है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनराफ करते हैं तो आर्टिकल 63A का मकसद यही है कि इसे इसलिए डाला गया है कि अगर इनराफ करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डी सीट हुआ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ डी सीट होना मकसद नहीं बल्कि उसका जो अफेक्ट है उससे भी, यानी उसका जो वोट है वो भी काउंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि अगर 15 रुकनी असम्बली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोट कर लूँ, हाँ, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि बंदा जब तक रुकने कौमी असम्बली है क्या उसका वोट जो है वो शुमार नहीं हो सकता। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा ये तो रुकने असम्बली को मजबूर करना है, इस क्लॉज के ज़रिए जो आप एक तशरीह पेश कर रहे हैं इसके ज़रिए तो फिर रुकने असम्बली को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने ज़मीर के खिलाफ वोट ना दे और पार्टी को हर सूरत में वोट जो है वो डालने के लिए मजबूर उसे आप कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़मीर के मुताबिक अगर उसने वोट देना है तो फिर वो रिज़ाइन कर जाए। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मर्ज़ी के खिलाफ जो है वोट नहीं दिया जा सकता। दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि इस्तीफ़ा दे दे, दूसरा रास्ता है कि वोट दिया जाए, वोट शुमार हो और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को वो फेस करे। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में भी यही हुआ था कि पार्टी के अंदर से लोग बाहर आए थे और पार्टी के अंदर से लोगों ने आकर अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाई, वो अदम एतमाद कामयाब हुई, एक वज़ीर आला चला गया, दूसरा वज़ीर आला आ गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमात पार्टी सिस्टम की लाइफ लाइन है। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि मुंतखब इसके अलावा वोट भी होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा जो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होकर आते हैं, ठीक है, वो पार्टी टिकट पे मुंतखब होते हैं, कुछ आज़ाद भी मुंतखब होते हैं, लेकिन जो पार्टी टिकट पे आते हैं उनके अपने भी वोट होते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ वो पार्टी के वोट लेके आते हैं, उनके हल्के में अपने भी वोट होते हैं, अपने हल्के में ये अरकान असम्बली जो है वो जवाबदेह होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की मंशा को हम नज़रअंदाज नहीं सकते, आइन का जो मतलब है उसे हम देखेंगे, उसकी तशरीह हम करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने आगे ये भी कहा कि आर्टिकल 63A जो है मुकम्मल एक मैकेनिज़्म, एक तरीक़ाकार जो है वो फराहम करता है कि वोट डाला जाएगा, वोट शुमार होगा और उसके बाद जो है वो डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटर्स को सुना जाता है इलेक्शन कमीशन के सामने, जब अगर कोई डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ करता है तो सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि असल सवाल यह है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, कब से नाअहली शुरू होगी, नाअहली का आगाज़ कब से होगा, और तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि नाअहली का खात्मा कब जाके होगा, कितने साल की ये नाअहली होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आर्टिकल जो 55 है जिसमें मेजॉरिटी की बात की गई है कि मेजॉरिटी मेंबर जो है वो कानून साजी में हिस्सा लेंगे, मेजॉरिटी के साथ फैसले होंगे, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि लोग वोट डालें और उनका वोट निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, ये तो वोट डालने वाले के वोट की तौहीन होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा काम खाली जगह पुर करना नहीं, खाली जगह अगर पुर करना है तो ऐसे मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए, खाली जगह पुर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनफरादी अरकान अपने पार्टी में अगर जजीरा बना लेंगे तो फिर
ये अपनी हर रुकन अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेगा तो उससे मसाइल पैदा होंगे, सिस्टम को कोई भी जो है वो डीरेल कर सकता है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि आर्टिकल 63 डीसीट होने की बात करता है, डीसीट होने की बात करता है, वो अगले इलेक्शन लड़ के आ सकता है। नाहली जो है वो आर्टिकल 63A में दे दी गई है। अगर कोई आपने आर्टिकल पढ़ना है 63A के साथ, वो आर्टिकल 63 हो सकता है, आर्टिकल 62 नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि वो सादिक अमीन नहीं रहा तो फिर उस पर आर्टिकल 62 1F का इतलाक होगा। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब अपने रिमार्क्स में कहते डिफिक्शन किसी इशू की वजह से आ रही है, इसको आप सादिक और अमीन के इशू के साथ जोड़ नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही तो हमारा सवाल है, इसलिए तो हम रेफरेंस जो है वो अदालत के सामने लेकर आए हैं। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि आर्टिकल 55 बड़ा क्लियर है, उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होंगे वो अक्सरियत के साथ होंगे, उसमें किसी सियासी जमात की डायरेक्शन की बात नहीं की गई। इस सवाल का जवाब क्लियर है, उस पर आप अदालत से क्यों जवाब जो है मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63 बेअसर हो जाएगा। अगर आप आर्टिकल 55 और 95 को देखेंगे तो आर्टिकल 63 को कहाँ लेके जाएंगे। तो मैं अपना केस जो है अदालत के सामने बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि दोबारा आप आर्टिकल 55 को पढ़ लें। अटॉर्नी जनरल फिर वो दोबारा आर्टिकल पढ़ने से पहले कहा कि आर्टिकल 63 को भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल ये है कि वोट शुमार कर लें तो फिर क्या होगा, यानी पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा है तो सीट खत्म हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है उसका आगाज़ हो जाएगा और फिर सुप्रीम अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी। इसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने आर्टिकल 63 के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं उस पर रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप कितना वक्त लेंगे, तो एजी साहब ने कहा कि मुझे 2 घंटे मजीद जो है चाहिए अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। चीफ जस्टिस ने फिर ये जो समाअत है इसे कल यानी जुमे के रोज़ 1:30 बजे तक मुलतवी किया और 1 घंटा कल अटॉर्नी जनरल जो है दलाइल देंगे। उसके बाद इस केस की समाअत को पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या हमारी कार्रवाई जो पार्लियामेंट में कार्रवाई होने जा रही है उसके साथ मुंसलिक है, क्या ये मुकदमा, इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी है, क्या जो वोटिंग होने जा रही है अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, क्या उससे पहले अदालत का फैसला देना ज़रूरी है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल आपका हमें फैसला चाहिए होगा, जिस पर केस की समाअत को पीर की बजाय जो है वो जुमे तक मुलतवी किया गया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 2 से 3 दिन में ये मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरी साइड से भी बड़े वकला हैं, मंसूर अबान है, मखदूम अली खान है, कामरान मुर्तज़ा हैं, रज़ा रबानी है, तमाम के दलाइल सुनकर इस केस का हम फैसला करेंगे। तो अब इस केस की समाअत को जो है वो कल यानी जुमा यानी 1:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।